चलिए हम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग क्लास 10 का जो है सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और दूसरा जो चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद उससे हम लेकर आ गए हैं। जिस तरीके से हमने पहला यूरोप में राष्ट्रवाद लाए थे उसी तरीके से ये दूसरा है और हो सकता है कि इसमें से भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में लड़ जाए और लड़ेगा ही, क्योंकि अगर चैप्टर वाइज आता है, चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा। यानी ये जो है छोटा छोटा जो एक एक नंबर दो नंबर आप बटोरते हैं तो 100% आपका एकदम नंबर 100 में 100 रिजल्ट बनेगा। तो हम चाहते हैं कि हर चैप्टर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव दे दे, वो भी अच्छे तरीके से, ताकि अगर जो भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको बखूबी बना सकें। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है, और आगे बढ़ने से मैं पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पहले से बने हैं तो जो बने हैं वो तो सब्सक्राइब कर लिए हैं, जो नहीं बने हैं अभी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है 10 क्लास में आपकी हम मदद कर सके, बने रहें आपके साथ एग्ज़ाम तक। और 100 में 100 लाने का वादा करते हैं कि आपका क्वेश्चन ये लड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है एक दो बाहर आता है आपके बुक से, अन्यथा बाकी सब बुक ही से आएगा और बुक ही से हम पढ़ा रहे हैं और बुक ही का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है ये जो आपका समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर है, दूसरा चैप्टर से ये स्टार्ट हो गया आपका कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी में दिया है दास कैपिटल, सी में दिया है अप्रैल थीसिस और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा और बार बार ऑप्शन को रिपीट करूंगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। जो गलती जो भी हो आपका मतलब बार बार रिवीजन करने से ही याद होता है। और ये जो है आपका तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो चलिए बताइए फटाफट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपका दास कैपिटल होगा या अप्रैल थीसिस होगा या इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको 36 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 36 क्वेश्चन में आप भी बने रहिए मेरे साथ और गेस करिए कि आप भी कितना क्वेश्चन को 36 में से कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपका बेस कैसा है, यहीं से आपको पता चलेगा। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। याद हो गया एक क्वेश्चन कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके माइंड में घुस जाएगा, बार बार रिपीट करेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसे भी बनाने में मुझे ज़्यादा समय लगा है और ये जो क्वेश्चन लिख कर ऑब्जेक्टिव लिखना थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है आपका। जो ये अगर एक और बात कि जिसको भी PDF ये लेना है, अपने आप में खूब टारगेट करना है कि हम कितना क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तो इसका जो क्या बोला जाता है कि लेना है तो ये आपका मिल जाएगा ये, लेकिन आपको 10 रुपीज़ पर चैप्टर वाइज देना पड़ेगा 36 क्वेश्चन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। लेकिन हाँ अब इसी से बाहर नहीं आएगा, जब चैप्टर वाइज हो रहा है तो बाहर नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी में दिया है वित्त विभाग और डी में दिया है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही सही ऑप्शन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्ल मार्क्स, बी में दिया है टॉलस्टॉय, सी में दिया है दोस्तोयेवस्की और डी में दिया है एंजल्स। तो बताइए इसका सही ऑप्शन
क्या होगा? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का भी ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, माइंड में ही जाएगा, आपका माइंड में ही जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है जर्मनी, सी में दिया है इटली और डी में दिया है रूस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका चौथा का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए 4 क्वेश्चन का लगातार बी ऑप्शन आ रहा है, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है साम्यवादी घोषणा पत्र, बी में दिया है दास कैपिटल और सी में दिया है द जर्मन आइडियोलॉजी और डी में दिया है वर्ग संघर्ष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई 5 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। यानी मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि युद्ध और शांति पुस्तक, युद्ध और शांति पुस्तक। अब ऑप्शन ए में दिया है प्लेखानो, बी में टॉलस्टॉय, सी में कार्ल मार्क्स और डी में तुर्गनेव। यानी युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा है? तो प्लेखानो या टॉलस्टॉय या कार्ल मार्क्स या तुर्गनेव। तो बताइए कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा? किसने लिखा? तो 6वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? तो टॉलस्टॉय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मैक्सिम गोर्की, सी में दिया है लेनिन और डी में दिया है कार्ल मार्क्स। तो बताइए 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस और इटली, बी में दिया है रूस और फ्रांस, सी में दिया है रूस और इंग्लैंड और डी में दिया है रूस और जर्मनी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए 8 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आप डी स्टार्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है रूस और जर्मनी। ब्रेस स इसमें समझिए संधि, स से संधि, रूस स इसमें भी है, ब्रेस्ट लिटोवस्क। तो इससे याद रखिएगा कि रूस और जर्मनी। ब्रेस देखिए रेस, ठीक है, तो रूस से याद है, पहला तो रूस हो जाएगा और जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1921 ईस्वी में, बी में दिया है 1922 ईस्वी में, सी में दिया है 1923 और डी में दिया है 1924। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 नंबर का भी ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है डी 1924।
लेनिन 1924। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1924 में याद रखिएगा, 1924 में आपका जो है लेनिन की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उससे कितना पीछे हो गया हमारा, याद रखिएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। 1900 लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लुई ब्लां, बी में दिया है सेंट साइमन, सी में दिया है कार्ल मार्क्स और डी में दिया है रॉबर्ट ओवेन। तो बताइए यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। यूटोपियन समाजवादी नहीं थे कौन, तो कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। एक बार और क्वेश्चन कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में या डी जर्मनी में। तो बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 किस राज्य के साथ की थी। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जो है किस राष्ट्र के साथ की थी, कौन सा ऐसा राष्ट्र था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंग्लैंड, बी में दिया है फ्रांस, सी में दिया है जर्मनी और डी में दिया है इटली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं, 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जर्मनी। लेनिन तो जर्मनी, याद रखिएगा। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किसके साथ हुई थी, जर्मनी। ठीक है, लेनिन 9 इसमें भी लास्ट में है, 9 इसमें भी लास्ट में है, तो किसके साथ हुई थी, जर्मनी। ठीक है, याद हो गया। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किसके साथ, राष्ट्र के साथ की थी, तो जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 नवंबर 1917 की बाल सेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर गड़बड़ दे दिया भाई जी, डी ऑप्शन गड़बड़ लिखा गया है यहाँ पे। तो चलिए इसको ए मानते हैं। ए में लंदन में, बी में दिया है आपका मार्क्स, सी में दिया है ट्रास्टस्की और डी में दिया है खुसरेव। तो खुसरेव, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है 13 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्क्स ने। किसने, मार्क्स ने। ठीक है, तो 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो मार्क्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मदर उपन्यास के लेखक थे, मदर उपन्यास के लेखक थे, कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लेखानोव, बी में टॉल्स्टॉय, सी में गोर्की और डी में तुर्गनेव। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर है गोर्की। मदर उपन्यास के लेखक कौन थे, तो गोर्की जी थे। कौन थे, गोर्की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1789 ईस्वी में, बी में दिया 1827 ईस्वी में, सी में दिया 1830 में और डी में दिया है 1833 में। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं, इसका सही आंसर 1827 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को, इसके बाद यहाँ पे दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1844 ईस्वी में, बी में दिया है 1848 ईस्वी में, सी में दिया है 1864 ईस्वी में और डी में दिया है 1867 ईस्वी में। तो बताइए 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका जो सही आंसर है 1848। इसमें भी लास्ट में 8 है, कम्युनिस्ट इसमें भी लास्ट में 8 है, ट है, और इसमें भी लास्ट में मैनिफेस्टो में भी लास्ट में ट है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1848। तो 8 लास्ट में है, तो ट इसमें भी आ रहा है, ट 8 इसमें भी आ रहा है। 1848 कम्युनिस्ट यहाँ पे मैनिफेस्टो। तो टॉट आया है तो याद रखिएगा 8 यानी लास्ट में 48 होगा आपका। 1848 1800 तो है है और 48 तो टॉट से याद रख लीजिएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? अब आ गया फिर से कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1905 में, बी में दिया है 1917 में, सी में दिया है 1921 में और डी में दिया है 1924 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्जिन, थोड़ा सा रुक जाइए, ऑप्शन एक ढक गया है, हाँ अब यहाँ से सही है। तो वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लियो टॉल्स्टॉय, बी में इवान तुर्गनेव, सी में दिया है फ्योदोर दोस्तोवस्की और डी में दिया है मैक्सिम गोर्की। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, इवान तुर्गनेव। वर्जिन तो इवान, न इसमें भी है न इसमें भी है। वर्जिन जैसे ही बोलेगा तो इवान जो रहेगा अपने नाम से लास्ट में न है, इसमें भी लास्ट में देखिए वो इसमें भी है, न भी है, वो न इसमें भी है, वो न इसमें भी है। तो याद रखिएगा वर्जिन टॉल्स्टॉय जो थे, ठीक है ना, उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वाइल के उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इनका याद रखिए वर्जिन इवान तुर्गनेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेनिन, बी में दिया है टॉल्स्टॉय, सी में दिया है प्लेखानोव और डी में दिया है स्टालिन। तो बताइए रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है प्लेखानोव। याद रखिएगा रूस का पहला समाजवादी, वाह आया है इसमें भी प्लेखानोव, याद रखिएगा इसी में वादी प्लेखानोव वो आया है और इसमें किसी में भी वो नहीं है, इसलिए रूस का पहला समाजवादी जैसे ही बोलेगा रूस का प्लेखानोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रासपुटिन कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है समाजवाद सुधारक, बी में समाज सुधारक था, बी में दिया है भ्रष्ट पादरी, सी में दिया है दार्शनिक और डी में दिया है वैज्ञानिक। तो रासपुटिन कौन था? तो चलिए 20 नंबर का सही आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी। प से पादरी, प से पुटिन, रास कौन करेगा? भ्रष्ट लोग रास लीला अपनाएंगे। पुटिन से प से पादरी, पू से पुटिन। याद रखिए प इसमें भी है तीसरा नंबर पे और इसमें भी पा है, तो प है दोनों में। तो रासपुटिन के ये जो अब बता रहे हैं हम, ये क्या है आपका? चलिए यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ये एक
एक ट्रिक का मतलब ऐसा आप याद कर सकते हैं, कभी ऑप्शन में आए समझ में ना आए याद नहीं रहे तो उसमें से चुनने का तरीका जो है, जैसे रासपुटिन कौन था, तो ऑप्शन में जो आप भ्रष्ट पादरी, पुटिन पादरी, पुटिन पादरी, तो रासपुटिन कौन था, भ्रष्ट पादरी था। ठीक है ना, नाम से भी कुछ काम किया जाएगा, ट्रिक मारा जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीटर, बी में दिया है अलेक्जेंडर प्रथम, सी में दिया है निकोलस प्रथम और डी में दिया है निकोलस द्वितीय। तो देखिए यहाँ पे निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम, पीटर। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जार माने राजा, किस राजा का शासन था? रूस के राजा को, रूस का सम्राट को बोला जाता था जार। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 21 नंबर का आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय। याद रखिएगा, प्रथम वाला को साफ हटा देना है, पीटर को भी हटा देना है, पीटर वाला काम खत्म। निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय 1917 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेका क्या था? चेका क्या था? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में सेना की टुकड़ी थी, कि बी में पुलिस दस्ता, सी में पादरी वर्ग या डी में श्रमिक वर्ग। चेका क्या था? तो चेका यहाँ पे देख लेते हैं। इसका चेका जो होगा 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 22 का, पुलिस दस्ता। चेका क्या था? तो पुलिस, चौकीदारी करता है तो पुलिस। याद रखिएगा, चेका से जैसे ही आएगा चेका, चेका से चौकीदारी कौन करेगा? तो पुलिस दस्ता। तो चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता। ठीक है ना, चेका क्या करेगा? चेके से चेकदारी, चौकीदारी, चौकीदारी कौन करता है भाई? पुलिस दस्ता। यानी याद रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा पुलिस दस्ता। ठीक है, चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति, डी नवंबर की क्रांति। तो बताइए 23 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है अक्टूबर क्रांति। 10वां महीना याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 याद रखिए, 10 से कौन महीना आता है? अक्टूबर की क्रांति, यानी अक्टूबर आता है, अक्टूबर की क्रांति 1917 में। 1917 में ही पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति, नया आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टालिन ने, बी में दिया है लेनिन ने, सी में दिया है करेंस्की ने और डी में दिया है ट्रास्टस्की ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? लेनिन। देखिए लेनिन, न 2 बार, तो नई नीति लेनिन ने। तो यहाँ पे याद रखिएगा लेनिन, दो बार न आया है लेनिन। रूस में नई आर्थिक नीति, नई न 2 बार न आया है, इसमें भी 2 बार न आया है। तो याद रखिएगा, इससे ट्रिक मिल जाता है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो रूस में नई नीति, तो नई नीति तो लेनिन ने, लेनिन, इसमें भी 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो डायरेक्ट बोल दोगे लेनिन ने, नई नीति लेनिन ने। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक ढक गया है, देख लेते हैं उसको। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जार का निरंकुश शासन, बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, सी रासपुटिन की भूमिका और डी किसानों का असंतोष। तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 25 नंबर का आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय।
रूस में तत्कालिक कारण क्या था वो 1917 में। तो ये क्या किए थे कि रूस पराजय हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, याद रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्या हो गया था, पराजय हो गया था। कब, रूसी क्रांति। जब तत्कालिक कारण क्या था, पूछेगा कि रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, क्या कारण था कि रूस हार गया, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक को का किसने लिखी है। गड़बड़ हो रहा है जी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक को किसने लिखी, को यहाँ पे होना चाहिए, गलती दे दिया है, को किसने लिखी। ए में दिया है युद्ध और शांति, बी में दिया है कि दास कैपिटल, सी में दिया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और डी में दिया है बी और सी दोनों। तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वही आंसर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। युद्ध और शांति, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। युद्ध और शांति, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दो लोगों ने मिलकर लिखा था। ठीक है, ये कैसे दे रहा है जी, क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का किसने लिखा, तो किसने लिखा देना चाहिए। तो यहाँ पे हो कार्ल मार्क्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, चाहे किसने कौन पुस्तक लिखा, कार्ल मार्क्स ने कौन पुस्तक लिखा था। वो कार्ल मार्क्स ने, ये कवि हैं, ये आपका किसने कौन कौन पुस्तक लिखे थे। तो ये आपका युद्ध और शांति लिखे थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इस तरीके से था। तो युद्ध और शांति लिखे थे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया है। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानूनी समानता पर, और डी आर्थिक समानता पर। तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, तो आर्थिक समानता पर। भाई रुपया पैसा पर ज़्यादा ध्यान देगा। समाजवादी दर्शन किस पर बल देगा, आर्थिक समानता पर। आर्थिक माने रुपया पैसा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो वर्जिन एक बार बोले थे शायद, ए लियो टॉल्स्टॉय, बी इवान तुर्गनेव, सी फ्योदर दोस्तोयेवस्की, और डी मैक्सिम गोर्की। तो 28 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने ये एक बार क्वेश्चन हो चुका है ये शायद। वर्जिन न बोले थे ना, वर्जिन, तो वर्जिन से इवान, इसमें भी न आया ना, अब वो आया था वर्जिन। तो ये देखिए ट्रिक से हम लोग पकड़ में आ गए कि नहीं। वर्जिन इवान तुर्गनेव एक बार सुने थे और एक बार देख लिए, फिर कंप्लीट मेरा हो गया कि वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे, तो इवान तुर्गनेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन। तो ये बताइए कि आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को कर रहे हैं कंप्लीट, कितना क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर दिया। मान लीजिए 28 क्वेश्चन हो गया, 28 क्वेश्चन में आप लोग ने कितना क्वेश्चन को देखा। चलिए कमेंट करके भी बताइएगा कि मैंने हाँ इतना क्वेश्चन को देख लिया है। और चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेनिन ने, बी में दिया है स्टालिन ने, सी ने दिया है निकिता खुसरेव ने, और डी ने दिया है लियोनिड ब्रेजनेव ने। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। तो 29 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन ने। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी, स्टालिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन के साथ। क्या दिया हुआ है आपका स्क्रीन पे कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फूरियर, बी में दिया है रॉबर्ट ओवेन, सी में दिया है कार्ल मार्क्स, और डी में दिया है सेंट साइमन। तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है सेंट साइमन। फ्रांसीसी
समाजवाद, देखिए फ्रांसीसी समाजवाद समाजवाद, इसमें देखिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे, तो इसमें कितना दिया है फ्रांसीसी सेंट साइमन, इसमें भी 200, इसमें भी 200। तो याद रखिएगा, इस तरीके से ये मिल जाता है आपको ट्रिक एक कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे, तो सेंट साइमन, इसमें भी सीसी, सेंट साइमन, एसएस, उसमें भी एसएस। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख ले, 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका 31 नंबर कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ए में दिया है 1864 में, बी में दिया 1867 में, सी में दिया है 1883 में और डी में दिया है 1889 में। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का। तो आपका 31 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सही आंसर है 1864 में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई, 1864 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर दिया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बोल्शेविक। ए में दिया है करेंस्की, बी में ट्रॉट्स्की, सी में लेनिन और डी में स्टालिन। तो शायद इस क्वेश्चन रिपीट में है क्या। 32 नंबर का सही आंसर लेनिन हो जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 फरवरी को, बी में 1 मार्च को, सी में 1 अप्रैल को, डी में दिया है 1 मई को। मैंने एक तारीख को ही दिया है, तो अब मंथ को हमको चुनना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 मई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को। किस तिथि को, तो 1 मई को। याद रखिएगा मई में गर्मी का छुट्टी होता है, मई जून, तो मई में याद रखिएगा 1 मई को, ठीक है, मजदूर दिवस। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। ए 1815, बी 1818, सी 1825 और डी 1838। तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ, 1818 बोल दीजिएगा, 1818 में। एक बार 18 फिर वो 1818 में, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1818। भूलना नहीं चाहिए, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1818 याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स 1818, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें ऊपर इसमें भी रेफ है, इसमें भी रेफ है, ठीक है। और तो इसमें 2 बेर 18 तो उसमें 2 बार, तो 2 बार 18 याद रख लीजिएगा। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन नंबर में दिया है 1917 में, बी में दिया है नवंबर 1917 में, यहाँ पे फरवरी 1917 दिया था, बी में नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, डी में दिया 1905। तो बताइए 35 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में, ठीक है। मेरा बर्थडे भी नवंबर में है, 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन, तो याद रखिएगा नवंबर में ही ये बोल्शेविक क्रांति की कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि अगर मेरा जन्मदिन है नवंबर में, तो ये नवंबर 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 36 नंबर बोले थे ही। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो 10 रुपया पे कर दीजिएगा, और नंबर है मेरा उसमें, आपका जो प्रोफाइल है वहाँ पे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रूस, बी में दिया है जापान, सी में दिया है चीन और डी में दिया है क्यूबा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। तो इस तरीके से आपका 36 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। जो ये समाजवाद था, समाजवाद एवं साम्यवाद, यानी दूसरा चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव था
तो चैप्टर वाइज हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये इसमें कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चन जो है टच जरूर करेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर को लेकर। और अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हो 10 क्लास का आपका ऑब्जेक्टिव में मैं आपकी मदद कर सकूं।